मुझसे अब और सहन नहीं होता। तुम पूरे दिन बाहर रहकर क्या करते हो? क्या तुम्हें सिर्फ अपना काम और पैसा ही दिखता है? क्या तुम कभी अपनी बेटी के बारे में सोचते हो? चुप हो जाओ। हर वक्त बस बकवास करती रहती हो। तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारी विस्की और तुम्हारी वो रातों की पार्टियां ही इम्पोर्टेंट है। तुम्हारी बेटी के लिए कभी टाइम है तुम्हारे पास? तुम अपनी जुबान बंद नहीं कर सकती। तुम चाहती हो कि मैं हाथ उठाऊं तुम पर। हमेशा ये तमाशा, हमेशा ये शोर। तुमसे नफरत होने लगी है मुझे। हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। श्रुति के सामने ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे लिए ना मैं इम्पोर्टेंट हूं, न तुम्हारी बेटी। अगर इतनी समस्या है तो निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें और नहीं सहन कर सकता और न तुम्हारी ये बकवास सुनना चाहता हूं। तलाक ले लो और निकल जाओ यहां से। वैसे भी ये शादी अब सिर्फ एक बोझ है। तलाक? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो भी श्रुति के सामने? तुम्हें थोड़ा भी शर्म बची है या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या तुम कभी उसकी तरफ देखा है? अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम उसे भी छोड़ देते। तुम्हारा ये नाटक खत्म करो। तुम जैसी औरत के साथ रहना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था। मम्मा, पापा, आप क्यों लड़ रहे हो? क्या मैं बुरी बच्ची हूँ? आप मुझे क्यों नहीं प्यार करते? श्रुति, तुम यहां से जाओ, जाकर सो जाओ। तुम यहां खड़ी होकर रोकर मेरा सिर और दर्द बढ़ा रही हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूं। हमेशा प्लीज करने की कोशिश करती रहती है। कितना डेस्परेट है ये। कल पार्टी के लिए तू अपनी रेड ड्रेस दे सकती है। मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, जो तुम चाहते हो ले लो। वैसे मैं थोड़ा शॉर्ट हूं पैसों में। तुझे कल ही देने थे पर याद नहीं रहा। थोड़ा मैनेज कर देगी? मुझे जरूरत है। हाँ, ले लो। तुम्हारी जरूरत है ना? आज तबीयत खराब है। मैं उनसे बात करती हूँ, शायद वो मेरे साथ टाइम बिता ले। क्या तुम दोनों मेरे साथ मार्केट चल सकते हो? मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है। सॉरी यार, बिजी हूं। नेक्स्ट टाइम पक्का। जब उन्हें जरूरत होती है तब मैं हमेशा होती हूँ। जब मुझे उनकी जरूरत है तो कोई नहीं होता। मैं क्यों हमेशा ऐसे अकेली रह जाती हूँ? श्रुति, कल मुझे तेरे नोट्स चाहिए। एग्जाम आ रहा है और तू तो सब टाइम पे कर लेती है ना। मुझे हेल्प चाहिए यार। नोट्स ले लेना, मैं कल दे दूंगी। वैसे श्रुति, पार्टी के लिए मेरी हेल्प कर देगी ना? तुम तो वैसे भी फ्री होती हो, सोचा तुम्हें बुला लूं। मुझे सबको खुश रखना है। अगर मैं कोई गलती करूंगी तो सब छोड़कर चले जाएंगे। फिर मेरे पास कोई नहीं होगा, जैसे तब हुआ था। श्रुति के अंदर एक बेचैन खालीपन था। दोस्ती भी जैसे एक जिम्मेदारी बन गई थी। सबको खुश करना, सबका काम करना। लेकिन जब श्रुति को प्यार या साथ की जरूरत थी, उसके लिए कोई नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ तन्हाई और फायदा उठाने वाले लोगों से भरी हुई थी। संयम, तू कहाँ है? मैंने तुझे सब कुछ दिया, अपना सब कुछ, अपना प्यार, अपनी जिंदगी। पर अब तू कहाँ है? वो सब फिर से हो रहा है। क्यों मेरी जिंदगी में सिर्फ दर्द लिखा है? जब मैं छोटी थी, जब मेरे साथ, जब उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। अब मैं कैसे जीऊंगी? संयम, तू भी मुझे क्यों छोड़ के चला गया? जब मैं 12 साल की थी तब उसने मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया था। मैं रोई थी, चिल्लाई थी, कोई नहीं आया। उसने मेरी आवाज तक दबा दी थी, बिल्कुल वैसे जैसे अब मेरी जिंदगी में सब कुछ दब गया है। श्रुति ने अपने जख्मों को कभी पूरी तरह से भरा नहीं था। उसने अपने दर्द को दबाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन संयम का यह ठुकराना उसके पुराने घाव फिर से ताजा कर गया। उसके अंदर का दर्द अब उसकी जिंदगी को छोड़े बिना उसका पीछा कर रहा था। क्या कभी मेरी जिंदगी में प्यार होगा? क्या कभी कोई समझेगा कि मैं कितनी टूट गई हूं? या मैं हमेशा इसी दर्द के साथ जीती रहूंगी? कोई क्यों नहीं समझता? कई बार जो दर्द आंखों के सामने नहीं होता, वही सबसे गहरा होता है। श्रुति जैसे लोग अपने दर्द को छुपाए जीते हैं, बस एक पल की उम्मीद में, एक प्यार की उम्मीद में। लेकिन कभी-कभी यह उम्मीद भी छोटी पड़ जाती है जब दर्द इतना गहरा हो जाए कि उसे छुपाना नामुमकिन हो। हर कोई श्रुति जैसे लोगों का दर्द नहीं समझता, लेकिन कभी एक प्यार भरी नजर,
एक समझ का हाथ उन्हें अंधेरों से निकाल सकता है। किसी का दर्द समझने की कोशिश एक जिंदगी को बदल सकती है। श्रुति, मैं वापस आया हूं। मुझे समझ नहीं आया था उस वक्त, मैं घबरा गया था। मैं बस कुछ दिन के लिए दूर हो गया था, पर अब मैं यहां हूं, तुम्हारे पास। क्यों? अब वापस आकर क्या फर्क पड़ता है संयम? श्रुति, मैं नहीं छोड़ना चाहता था तुम्हें। क्यों तुम इतनी दूर जा रही हो? नहीं संयम, मैं जानती हूं तुम मुझे छोड़ दोगे। सब ऐसे ही करते हैं। फिर तुम भी 10 दिन तक गायब थे, मैंने सब समझ लिया है। श्रुति, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूं। तुमने पहले ही कर दिया था जब 10 दिन तक एक मैसेज तक नहीं किया। श्रुति, मैं वापस आया हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम क्यों मुझे इतना दूर कर रही हो? मैं जानती हूं तुम मुझे छोड़ दोगे, सब छोड़कर चले जाते हैं। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। तुम क्यों ये सोच रही हो कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा? जाने दो मुझे, प्लीज जाओ। संयम, तुम्हारे वापस आने का कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं जी सकती इस डर के साथ कि तुम भी छोड़ दोगे। श्रुति, मैं तुम्हारे लिए यहां था और हमेशा रहने वाला था। तुमने खुद को इतना छुपा लिया है दर्द के पीछे कि मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। श्रुति अपने जख्मों के साथ जीती रही, अपने दिल को इतना गहरा छुपा दिया कि संयम जैसे लोग उस तक कभी नहीं पहुंच सके। कभी कभी प्यार सब कुछ सही नहीं कर पाता, कभी सिर्फ डर जीत जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी दीदी ने मुझे सुझाव दिया था कि मैं किसी से बात करूं, और अब मैं यहां हूं। उसने खुद ब्रेकअप किया, पर उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द था। मैं कैसे समझूं कि उसके अंदर क्या चल रहा है? संयम, पहले तो यह समझना जरूरी है कि श्रुति का रिएक्शन एक सामान्य रिएक्शन नहीं था। आपने मुझे जो बताया, उसका पास्ट ट्रॉमा, उसका 12 साल की उम्र में होने वाला अब्यूज इतना गहरा है कि उसका असर उसकी जिंदगी के हर रिश्ते पर पड़ता है, स्पेशली जब उसे लगता है कि कोई उससे दूर जाने वाला है। पर मैं तो उससे प्यार करता हूं। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर क्यों उसने ये सब किया? श्रुति अबैंडनमेंट इश्यूज से जूझ रही है। संयम, जब कोई ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरता है जिसमें उसे लगता है कि उसे अकेला छोड़ दिया गया, तो उसका दिल हमेशा ये डर लेकर जीता है कि ये फिर से होगा। चाहे कोई उसे प्यार भी करे, उसे लगता है कि वो इंसान भी एक दिन उसे छोड़ देगा। तो इसीलिए वो मुझसे दूर हो गई। उसे लगता था मैं भी जा रहा हूं। हाँ, श्रुति तुमसे प्यार करती है, पर उसके दिमाग में उसके पास्ट का दर्द इतना गहरा है कि उसे हर वक्त लगता है कि तुम भी चले जाओगे। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें उसके इस डर को समझना होगा। तुम्हें सब्र रखना होगा और दिखाना होगा कि तुम जाने वाले नहीं हो। मैं जाने वाला नहीं हूं। मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। संयम, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। श्रुति, मैं थेरेपिस्ट के पास गया था और मैंने थेरेपिस्ट को सब कुछ बताया, तुम्हारे पिछले बारे में और तुम्हारे अंदर जो डर है उसके बारे में। थेरेपिस्ट ने मुझे समझाया कि तुम ये सब क्यों कर रही थी। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें छोड़ देंगे, इसलिए तुम मुझे पहले ही पुश कर रही थी, क्योंकि तुम देखना चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या नहीं। संयम, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा टेस्ट दो, लेकिन मुझे इतना डर लगता था। हर कोई हमेशा छोड़कर चला जाता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम भी चले गए तो मैं वो दर्द दोबारा नहीं झेल सकती। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं यहीं रहूंगा। अब तुम्हें कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। हमारे आसपास के लोगों के जिंदगी में क्या दर्द छुपा है, हम अक्सर नहीं समझते। सबके अपने दर्द, अपने इश्यूज होते हैं जो उनके रिश्तों पर असर डालते हैं। हमें सब्र और समझ के साथ अपने रिश्ते निभाने चाहिए। शायद किसी को हमारी सिर्फ एक बार की समझ उसकी जिंदगी बदलने का मौका दे सकती है।